अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। मुहतरम सामिईन किराम, आप हजरात की खिदमत में आज अक़ीदे पर मुश्तमिल एक अहम रिसाला जिसको शेख अब्दुल्ला इब्न महमूद अल-कन्नास ने तारीफ़ फरमाया है, उस रिसाले को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इंशाअल्लाह दूसरों तक इन अहम उमूर और इन अहम इल्मी नुकात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। असल में ये किताब असलाफ़ के अक़ाइद पर लिखी गई है, जिसमें बड़े ही इख्तिसार के साथ मुअल्लिफ़ ने ये कोशिश की है कि जो भी मुसलमान हैं और इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात से आरास्ता नहीं हैं, तो ऐसे हज़रात के लिए ये किताब और ये रिसाला बड़ा ही मुफीद साबित होगा। ये रिसाला को पढ़कर इंशाअल्लाह आप असलाफ़ के अक़ाइद को बखूबी समझ सकते हैं। देखा ये गया है कि हम ये समझते हैं कि अक़ाइद का मतलब कुछ नहीं है, अल्लाह पर हम ईमान ले आए, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, भरोसा किए, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और इंशाअल्लाह इसी में ही नजात है। ये तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के अंदर फरमाया कि उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, तो इफ्तिराक तो होना ही है। जब इफ्तिराक होना है तो अक़ाइद की मजबूती और फ़िरक़े बातिला को जानना और अक़ीदे के सिलसिले में सहाबा की जमात जो अफ़ज़लुल जमाआत है, उनके अक़ाइद और नज़रियात, उसके बाद आने वाले ताबईन और तबा ताबईन के अक़ाइद को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में ये हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह इस किताब को पढ़ें और बिला किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। और सफ़ा नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि मुअल्लिफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने ये बयान किया है कि हर मुसलमान को जब अक़ीदे का इल्म सीखना होता है या जब सीखने के लिए वो आज़्म करता है, तो चंद अहम उमूर हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए, दरमियान में मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं सफ़ा नंबर 4 में कि मैं उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही की गर्ज से उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका मकसद है असलाफ़ के बताए हुए रास्ते पे चलना और बाद वालों की ईजाद करदा बिदाआत को दूर फेंकना और उनसे बचकर रहना। तो हमें इससे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि सलफ़ुस सालिहीन के तरीके पर ही हमें चलना है और इसी में ही खैर और भलाई मुज़मर है। क्यों? इसलिए क्योंकि भलाई का ताल्लुक उन्हीं के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये बात साबित है। इंशाअल्लाह इन तमाम उमूर के मुतालिक, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो याद दहानी के तौर पर मुअल्लिफ़ हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि याद रहे कि अक़ीदे का इल्म हासिल करने से पहले हर मुसलमान को चाहिए कि दर्जे ज़ैल उसूलों को अच्छी तरह जान ले, जी हाँ, और उन्हें ज़हन नशीन कर ले, इसलिए कि जिसने उन उसूलों को अच्छी तरह याद कर लिया और उन पर अमल पैरा हुआ, वो अल्लाह की मदद से कामयाब हो गया। और वो उसूल क्या क्या हैं? नंबर 1, याद रखिए कि इल्म अक़ीदा का माख़ज़ किताब व सुन्नत है, यानी कुरान और हदीस है। ये चीज़ तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ है सलफ़ुस सालिहीन के यहाँ के माख़ज़ कुरान और हदीस है। कहना और है, अमल करना और है। याद रहे कि बहुत सारे लोग दावेदार हैं कि कुरान और हदीस के हम आमिल हैं, हालांकि ये बात सही नहीं है। आप देखेंगे कि कुरान और सुन्नत के मुतालिक बहुत सारे लोगों ने इन्हिराफ के तुरुक़ इख्तियार किए हुए हैं। दावा तो बहुत बड़े, लेकिन तरीक़े हैं काफिराना। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब अक़ीदे का इल्म आप हासिल कर रहे हैं तो
उसके माखिद और उसके मसादिर को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि किताब और सुन्नत से हटकर अकीदे अखज़ नहीं किए जाएंगे। अकीदे को लेने का तरीका एक है, उसके मसदर क्या क्या है वो जान लीजिए, वो किताब और सुन्नत है। किताब और सुन्नत से हटकर कोई अकीदा नहीं है। अकीदा लेने का तरीका यही है। बहुत लोगों ने अकीदे का नाम मुख्तलिफ रख दिया। कोई कहता है इल्मुल कलाम अकीदे का नाम है। इल्मुल कलाम आपको अगर बताऊं नंबर माफ़ फरमाएं, कह रहा था कि अकीदे का ताल्लुक जो है ये इल्म अकीदे का जो माखज़ सिर्फ कुरान और सुन्नत है। नंबर 2 में ये कहते हैं मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह के अकायद के बारे में कुरान और सुन्नत में बयान शुदा जो नुसूस हैं उन्हें फ़हमे सलफ़ुस सालिहीन पर फेरना। मैं हुबहू नहीं पढ़ रहा हूँ, इबारात आप देख लें। कहने का मकसद ये है कि कुरान और सुन्नत से एक आयत उठाए और ये कहने लगे कि यहाँ देखिए अकीदा यहाँ से साबित हो रहा है, नहीं, बल्कि वहाँ से अकीदा लेंगे, लेकिन किस तरीके पर लेंगे, उस आयत से जो मुस्तंबत मसाइल हैं उन्हें फेरेंगे फ़हम सलफ़ुस सालिहीन पर। यानी जिस तरीके पर कुरान और सुन्नत को असलाफ ने समझा उन्हीं तरीक़ों पर हम भी अकीदे को समझेंगे, सीखेंगे और उसको अपनाएंगे। जी हाँ। नंबर 3 में मुअल्लिफ फरमाते हैं कि गैब की जो चीज़ें और उमूर हमसे पोशीदा रखी गई हैं उनके इदराक की आरजू न की जाए। यानी जो चीज़ें हमारे हाथ आने वाली नहीं हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गैबियात के ताल्लुक से जो कुरान और सुन्नत के अंदर वारिद हुई हैं और जिसके ततब्बो के हम मुकल्लफ नहीं किए गए हैं। यानी उसकी पैरवी करने के लिए, यानी उसके ततब्बो, उसके पीछे पड़े रहने के लिए कि कुछ भी हो जाए हम उसको जानकर रहेंगे। तो ये सिफत एक अकीदे के तालिबे इल्म के पास नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह कि बहुत सी चीज़ें हैं उसको जानबूझकर पोशीदा हमसे जानबूझकर उसको दूर रखा गया, उसको हमसे ओझल रखा गया। बहुत सी चीज़ें हैं उनको पोशीदा रखी गई हैं। वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की उसमें हिकमतें शामिल हाल हैं, तो उसके बारे में ततब्बो, उसको जानने के लिए जोर लगा देना, ये सिफत तालिब इल्म के पास नहीं होनी चाहिए, कोई अकीदे के तालिब इल्म के पास खुसूसन नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 में जो मैं बताया इल्मुल कलाम के मुतालिक, तो याद रहे कि गुमराह फिरकों ने जो इल्म कलाम ईजाद किया है वो बइजमाए सलफ़ सालिहीन और खुसूसन अइम्मा मतबूईन, ये इल्म कलाम मज़मूम है और इसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर इजमा है। इसके बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर इमाम अहमद इब्न हम्बल माफ़ फरमाएं, अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह तक तमाम हजरात ने यही बताया कि इल्म कलाम जो है ये मज़मूम इल्म है। खुसूसन अगर देखेंगे अइम्मा सलासा अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बाद जो आए हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल से सरीह एतबार से ये मनक़ूल है कि इल्म कलाम कोई चीज़ नहीं, इससे अक़ीदे अख़ज़ नहीं किए जाते हैं। अब देखेंगे 5 नंबर में जो बात बता रहे हैं वो बहुत अहम है, और वो ये जब सलफ़ और खलफ़ बाद में आने वाले, इसकी तशरीह कर रहे हैं, यानी खलफ़ की तशरीह करते हुए कहते हैं कि जो बाद में आने वाले हैं वो खलफ़ हैं, और सलफ़ से मुराद है जो कुरून सलासा में आए हैं, यानी जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है कि खैर उन्हीं में कसरत से पाई जाएगी। और खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात की कसरत के ताल्लुक से बताया कि खलफ़ में बिदात की कसरत हो जाएगी। यानी जहाँ पे ये बताया कि सबसे बेहतरीन लोग मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद वो जमात जो मेरे साथ रही, उसके बाद वो जमात जो उनके साथ, यानी बाद वाले के साथ। तो इस तरीके पर जो बताया गया कुरून सलासा यानी 3 ज़माना, तो इन 3 ज़मानों में आप देखेंगे कि यहाँ पे खैरी खैर है, और उसके बाद जो है फितने फसाद और कई किस्म के जो है इन्हराफात का एक बौछार पैदा हो जाता है, और उसके बाद जो है ये सिलसिला अभी तक जारी सारी है। तो हमको चाहिए कि हम मुब्तदिआ से बच कर रहें, और क्या
इसका सबील है, क्या रास्ता इख्तियार करें, तो ये किताब पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। हम कह लिए कि अल्लाह को मान लिया, अल्लाह के रसूल को मान लिया, क़ियामत पर मानते हैं, बात ख़त्म नहीं। उसमें इतनी तफसीलात है, इतनी तफसीलात है। तो इसीलिए अकीदे के इल्म को रिवाज देना, उसको सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये हमारा अहम मनसब है और हमें चाहिए कि हम इस पर गामजन रहें, लोगों को अकीदे के ताल्लुक में खास करके। ये नहीं कि अल्लाह पर मानो, कब्रों को, ये तो बात तो है ही है। उसके अलावा बहुत सी तफसीलात हैं जो उलमा को खुसूसन जानना चाहिए और तलबाए अजीज़ को भी ख़ास तौर पर इस फ़न के अंदर दिलचस्पी और ध्यान देना चाहिए। अब ये बता रहे थे 5 नंबर में कि जब सलफ़ और खलफ़ में इख्तलाफ पैदा हो जाए और उनके अक़वाल के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो तरीक़ाकार यही है कि सलफ़ सालेहीन के अक़वाल को तरजीह दी जाएगी और खलफ के अक़वाल को मरदूद करार दिया जाएगा, यानी उसको छोड़ दिया जाएगा। ये साफ सीधा कायदा है अक़ीदे के अंदर। तो खलफ से मुराद ये नहीं कि उनमें से कोई भी हिदायत याफ्ता नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह है कि कसरत खैर तो कुरूने सलाह के साथ वाबस्ता है। तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप खलफ से अक़ीदा लेंगे जबकि इख्तलाफी मसाइल हैं। अब देख लीजिए इख्तलाफ मसलन इमाम बुखारी और इब्न हजर रहमहुल्लाह के दरमियान आप देख रहे हैं। आप ऐसे आदमी को तो नहीं देखेंगे कि जो राफिजियों का सरदार हो, जो खवारिज का सरदार हो, आप उसको तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के साथ तकाबुल में नहीं लाएंगे। लेकिन तकाबुल में जब आप इस तरीके पर कि एक ये भी मुहद्दिस, ये भी मुहद्दिस, एक बाद में आने वाला मुहद्दिस, एक पहले आने वाला मुहद्दिस, दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो गया किसी एक मसले में जो अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऐसी सूरत में हम सलफ़ का कौल ले लेंगे, अगरचे कि इनके इल्म और तक़वा और वरा पर भी इत्तिफ़ाक़ है, उनके इल्म और तक़वा और वरा पर भी इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन कायदा यही है कि तरजीह किसे दी जाएगी? कौल सलफ़ को दी जाएगी। उसके बाद इस रिसाले का मुताला करने का तरीका बताते हैं और उससे पहले मुख्तसर दुआ करते हैं कि ये जो आप रिसाला तस्नीफ़ फरमाए हैं तो इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो अक़ाइद में बिगाड़ पैदा हुआ है उस के अंदर इस्लाह हो और ख़ास करके अल्लाह तबारक व तआला से ये तलब किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ामंदी के साथ इस इल्म और फ़न को आम और ताम फरमाएँ और हमारे लग़ज़िशों को भी अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए और हमारे मामलात को, तमाम मामलात को दुरुस्त फरमाए। और इस रिसाले को मुताला करने से पहले तमाम अहबाब को एक पैगाम देते हैं मुसन्निफ़ के तआस्सुब और फ़िरक़ा वारियत से अपने आप को बचाए रखें। तआस्सुब से अगर आप किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ की सही शक्ल और सूरत नज़र नहीं आएगी। तो इसीलिए तआस्सुब का जो मादा है वो अपने अंदर से पहले निकालें। नंबर 2, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को दूर कीजिए, यानी नफ्स परस्ती के एतबार से नहीं मैं ये समझता हूँ फलां शख्स ये कहते हैं, ये आदमी ने ये कह दिया, नहीं, ये तरीक़ाकार कोई मोमिन बंदे का नहीं होता है। ख़ास करके तालिब इल्म तो हुज्जत करता है, सवाल करता है, हर चीज़ में सवाल कीजिए, सवाल पूछिए ये है तो क्यों है। इस्लाम बग़ैर दलील का मज़हब नहीं है। इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं और वाज़ेह अंदाज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल जलाल से जो लिया उसी को उम्मत तक पहुँचा दिया। तो बहरहाल आपको इस पर इत्मीनान रखना चाहिए और उलमाए उम्मत ऐसे नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं और आपके मसाइल को हल करने की उनको फिक्र ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सवाल पूछिए, पूछिए ये क्यों है। तो इस तरीके पर मुसन्निफ़ आपको उभार रहे हैं कि आपके अंदर ये दिलचस्पी पैदा कीजिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तासुब की निगाह को हटाइए, तासुब की निगाह से किसी चीज़ को ना देखें, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को दूर कीजिए। नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि आपके अस्लाफ की मुखालफत करने वालों की बात को छोड़ दीजिए। जहां पर देख रहे हैं कि सहाबा की मुखालफत हो उसको छोड़ दीजिए। जहां पर देख रहे हैं कि तबा ताबईन की मुखालफत हो रही है और इसी तरह से ताबईन की मुखालफत हो रही है तो आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यही लोग थे जो अच्छे लोग थे, यही लोग थे जो भले लोग थे, यही लोग थे जिनकी पैरवी का हुक्म है। तो ये आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के पाबंद हैं और
ये आप जहन के अंदर रखें। आप नबी के मुकाबले में किसी के पाबंद नहीं है कि फुला शख्स ने ये कह दिया, फुला आदमी ने ये कह दिया। ये तरीक़ाकार नहीं है सलफ़ व सालिहीन का। यानी आप सबसे इस्तिफादा करेंगे, लेकिन कौले फैसल उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कुरान के अंदर। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं व यौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, के वो दिन भी हरगिज़ न भूलो जब अल्लाह तबारक व ताला उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों की दावत पर क्या जवाब दिया था। यानी पैगंबरों ने जब आपको कोई चीज़ का हुक्म दिया तो उस पर आपने क्या जवाब दिया था। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अगली मर्तबा से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सलफ़ व सालिहीन के मसलक को मजबूती से पकड़ने के मुतालिक हम ये चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे दुआ है और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मसाइल को हल फरमाएँ और कुरान और सुन्नत पर अल्लाह तबारक व ताला हमें गामज़न होने की तौफीक नसीब फरमाएँ और अल्लाह तबारक व ताला इस इल्म को आम और ताम फरमाएँ और इसको नफ़ा बख्श बनाएँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए से हमारे तमाम मसाइल को हल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।